तो मेरी प्यारी बहनों, अगर अपने घर में बरकत चाहती है तो सुबह की नमाज के बाद जो आपकी हैसियत है 5, 10, 15, 20, 100, 50, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। 10, 20, 100, 50 हमारे बच्चे खा के फूक दिया करते हैं, फेंक दिया करते हैं, वो सारा गर्क होता है, किसी काम का नहीं होता, उल्टा बीमारियां होती है, बच्चों को वजह बन जाती है बीमारी की। लेकिन ये जो आप अगर एक अदा करेंगे तो रब्बे करीम 10 करके आपको वापस देगा। तो सुबह का आगाज हमेशा सत्य से कीजिए। और एक बहुत छोटी बात जो बहुत कम लोग समझते हैं कि सत्ता अपने हाथ से दे दे, नहीं, कोशिश कीजिए अपने जो छोटे छोटे बच्चे उनके हाथ होते हैं, क्योंकि बच्चे वही फिट करते हैं जो आप करेंगे, बच्चा वही देखेगा जो आप करेंगे। अगर आप अभी से अपने बच्चों को ये आदत डाल देंगी कि सत्ता देना चाहिए, तो यकीन कीजिए बच्चा आपसे लेने जरूरी नहीं समझेगा, वो अपनी जेब खर्च में उससे भी देगा। मेरी बच्ची बहुत छोटी थी, जब इसने आँख खोली तो शायद मुझे यही करते देखा होगा जो आज अल्लाह ताला ने इस स्टेज तक पहुंचाया। क्योंकि नेकी हर बच्चा जो पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पर होता है। दूसरी बड़ी चीज जो होती है वो होती है माँ की तरबियत। माँ को जो करता देखेगा बच्चा या बाप को जो करता देखेगा, हमेशा याद रखिएगा बच्चा वही करेगा। छोटे से अब आप घर में देखिए, अगर बाप सिगरेट पी रहा है, बच्चा कुछ कागज उठा के मुंह को लगा लेगा। माँ छालियाँ खाएगी, बच्चा फौरन मांगेगा। अगर माँ नमाज पढ़ रही है, बच्चा फौरन खड़ा हो जाएगा। मेरी इस बेटी को नमाज आती भी नहीं थी, ये खड़ी होती थी अचानक से, समझ में नहीं आता था क्या पढ़े, तो ये मुझे हिला के पूछा करती थी कि मम्मा आगे क्या पढ़ना है। जब मैं इसे जेब खर्ची देती थी, इसे पता था कि मम्मा सबका निकालती है, ये अपनी जेब खर्च में से आते वक्त एक बुजुर्ग बैठा करते थे, उनको अपनी जेब से सबका दे दिया करते थे। तो ये होता है माँ का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। माँ पहली दर्ज का होती है। अगर आपकी गोद से एक अच्छा बच्चा निकलेगा, यकीन कीजिए जो गौसे आजम थे हमारे, वो कैसे थे? पेट से वली, दुनिया में आके वली नहीं बने, वो पेट से 18 सिपारों के माशाल्लाह हाफिज थे। सुभान अल्लाह। किस वजह से हाफिज थे? तो उनकी माँ हाफिजा थी 18 सिपारों की। वो दिन रात व्रत किया करती थी और आजम पेट में सुना करते थे, पढ़ते सुनते सुनते उन्हें याद हो गया। तो इस तरह कोशिश किया कीजिए कि अपने बच्चों के साथ और उनके हाथ से हमेशा नेक कामों को अंजाम दिलाएं। तो फिर देखिए कि हमारे घरों में भी और जबरील नवाज की इनायत होंगी। कैसी होंगी? जब हम अपने रास्ते आसान करेंगे, जब हम अपने हाथों को सीधा रखेंगे। कभी भी कंजूसी मत कीजिएगा राह खुदा में खर्च करने से।